हेलो टू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोनार्क किशोर भाई गोपी सर। बहुत सारे बच्चों का आपका मेरे पास मैसेज आता है और फ़ोन करके बच्चे पूछते हैं कि सर नाइजर का सीट विड्रॉ करने का क्या प्रोसीजर है। देखो, जो नाइजर का सीट विड्रॉ करने का प्रोसीजर ऐसे तो आपकी वेबसाइट में जाके देख सकते हो आप, फिर भी मैं आपको बताता हूँ ऑल ऑफ यू। देखो, आप जैसे ही नाइजर की वेबसाइट में जाओगे niger.ac.in /admission, फिर उसके अंदर विड्रॉल में जाओगे, आपको पेज खुलेगा। उस पेज के अंदर यू हैव टू क्लिक ऑन दैट विड्रॉल फ्रॉम द एडमिशंस ऑल ऑफ यू, and whenever you open that withdrawal from the admissions, you will see the message that is candidates who have been provisionally admitted to Niger if wish to withdraw their admission can do so by sending the email, and that email is to admissions@niger.ac.in providing the following information। आपको इस ईमेल के अंदर उनको ईमेल करना है कि आप इस सीट को विड्रॉ करना चाहते हो। एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू प्रोवाइड, आपको जो इन्फॉर्मेशन देना है वो इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि फुल नेम ऑफ द एडमिशन ऑक्यूपेंट, जो भी आपका नाम है, राइट, और पूरा फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है उसके अंदर, नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन आईडी जो भी आपको दोनों में से डालना, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर ही होता है ऐसे, और नेक्स्ट का रोल नंबर होगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन डाल के ईमेल करोगे इनके आप, ठीक है। ईमेल करने के बाद आपके पास आपका जो विड्रॉल प्रोसीजर है वो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चे कहता है सर हमारे जो पैसे हमने जमा करा वो कब मिलेगा। यस, पैसे भी मिलेगा, डोंट वरी, दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ यू, सो यू डू नॉट टू वरी अबाउट दैट। अगर आपको कहीं नाइजर से अच्छा ऑप्शन मिलता है तो आप जा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जब पैसे का मिलेगा, दे क्लियरली मेंशन दैट ऑल ऑफ यू द रिफंड ऑफ द डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी डन एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस। जो भी गाइडलाइंस होगा एज पर द गाइडलाइंस, जितना आपको पेमेंट मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। यूजीसी गाइडलाइंस के लिए आप खुद भी जा सकते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा। तो यूजीसी गाइडलाइंस, बाकी इंस्टीट्यूट का मैंने यूजीसी गाइडलाइंस का बना रखा ऑलरेडी। एंड रिफंड्स विल बी प्रोसेस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2027, सॉरी, सो 2027 जनवरी को रिफंड प्रोसेस होगा। अब ये मैं सोचना कि मेरा अभी तक पैसे नहीं आया, पैसे नहीं आया, पैसे नहीं आया। एंड वंस द कैंडिडेट, दिस इज अ वार्निंग लेटर ऑल ऑफ यू, अब बाद में बैक नहीं कर सकते हो। एक बार विड्रॉ कर लिया तो आप इस एडमिशन से आउट हो जाओगे, दोबारा नहीं आ सकते हो। सो वंस ए कैंडिडेट विड्रॉज हिज और हर सीट, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड्स और स्पॉट राउंड और एनी राउंड्स इंक्लूडिंग स्पॉट एडमिशंस इफ कंडक्टेड। अगर बाद में कभी स्पॉट राउंड आता है तो भी आप इसमें एडमिशंस नहीं कर सकते हो। जिन बच्चों ने नाइजर के अंदर 7 अगस्त को फिजिकल रिपोर्टिंग में गए थे, फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद जो है मोस्टली सभी सीट फिल्ड हो चुका है, ठीक है। अब सभी सीट फिल्ड होने के बाद एक ही सीट बचा हुआ। आपको देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट्स में डाला था कि नाइजर के पास आप टोटल जो है एक ही सीट आपका टोटल बचा हुआ है, और नाइजर ने एडमिशन अगेंस्ट विड्रॉल विल बी ऑफर्ड थ्रू द इंडिविजुअल ईमेल इन्विटेशंस ओनली एंड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट इन रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द रैंक। अब उन्होंने, नाइजर ने, मैंने आपको कहा था 10 तारीख को नाइजर अपना एक वेटिंग लिस्ट जारी करेगा, तो नाइजर ने अपना वेटिंग लिस्ट जारी कर दी बच्चों। तो नाइजर ने जो वेटिंग लिस्ट जारी करी, अब अगर नाइजर के अंदर कोई सीट वैकेंट होता है, मतलब किसी बच्चे ने मान के चलो सीट विड्रॉ कर लिया, जैसे अभी कल मेरे 2 बच्चों का मैसेज आया कि सर हम नाइजर का सीट विड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, तो इनमें से आप लोगों का चांस मिल सकता है। देखो, जो नाइजर ने 10 तारीख को जो वेटिंग लिस्ट जारी करी ऑल ऑफ यू, एंड दैट टोटल वेटिंग लिस्ट, इन दैट लिस्ट ऑल ऑफ यू आई एम जस्ट शोइंग यू 147, टोटल वेटिंग लिस्ट 147 है। और इसके अंदर वेटिंग लिस्ट का नाम लिखा हुआ, सबकी अलग अलग कैटेगरी के लिए वेटिंग लिस्ट अलग होगा। जैसे ऑन रिजर्व कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 जो रैंक है, मैं आपको पहले बताता हूं। जो पहला रैंक का बच्चा है जिसका वेटिंग लिस्ट 1 में है, ऑन रिजर्व के बच्चे ऑल ऑफ यू, दैट इज रैंक आपका जो है 1067, ठीक है। फिर 1067 का बाद सेकंड नंबर पे है जनरल में 1096, देन 1102, देन 1104, देन 1106, 1134, 1136। तो ये बच्चों की वेटिंग लिस्ट में नाम है। अगर इन लोगों ने कहीं और एडमिशन ले लिया होगा तो उसकी नीचे वाले को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से वेटिंग लिस्ट है। जो ओबीसी का पहला वेटिंग लिस्ट के नाम बताया तो मैं आपको, ओबीसी का जो पहला वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम है वो है रैंक जो है आपका 1192, ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओबीसी आपका, सॉरी, ओबीसी का जो जनरल कैटेगरी 1192, लेकिन ओबीसी कैटेगरी रैंक इसका जो है 285 है। समझ में आ गया, 285, मतलब 285 से ऊपर अभी ओबीसी का जनरल ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है जी। और जो जनरल का कट ऑफ गया हुआ है वो क्लियरली मेंशन है यहाँ पे 1067 से ऊपर गया, मतलब 1066 मान सकते हैं हम। सो दिस इज द टोटल वेटिंग लिस्ट ऑफ यू। इसमें हर कैंडिडेट का नाम है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, सब कुछ है। जैसे स्वीट विड्रॉ होता है तो आपको ये लेटर आपके पास भेजेंगे आपको एडमिशन करने के लिए। गॉट इट। अच्छा, अब नाइजर के अंदर टोटल अगर मैं सीट देखूं ऑल ऑफ यू, नाइजर के अंदर टोटल जो कल इन्होंने जो निकाला था ऑल ऑफ यू, उसके अंदर जाके देखोगे तो सारा सीट फिल हो चुका है। एक ही सीट आपके पास बचा हुआ है, राइट, दैट इज ओनली 1 सीट इज लेफ्ट, एंड दैट टू ऑल ऑफ यू, ये आपका जो है वो एसटी का एक सीट बचा हुआ है, ठीक है। 202 सीट्स होते हैं टोटल। 202 सीट में से आपका 200 नॉर्मल सीट होता है और 2 सीट्स आपका सुपर एन्यूटी सीट होती है। तो 199 प्लस 2 फिल्ड हो चुका है। एक ही सीट आपका रिमेनिंग है, दैट इज कॉल्ड एससी। तो क्या नाइजर के लिए एक
और राउंड हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, स्पॉट राउंड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी नाइजर छोड़ेंगे भी। इसलिए मैंने विड्रॉल प्रोसेस आपको डिटेल बता दिया। आप जाके मेल करना, मैं साइट में डाल दूंगा। ठीक है, जाते जाते एक सवाल मैं आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। क्या सर हमें नाइजर आइजर नहीं मिला तो ड्रॉप लेना चाहिए? क्वेश्चन मार्क है। क्या ड्रॉप लेके कोई बेनिफिट है? क्या सर हम ड्रॉप, आपका अगर सपना है नाइजर जाना और आइजर जाना, तो मैं आपको वो सपने को साकार कर सकता हूं। कैसे? बिना ड्रॉप लेके भी। अभी नहीं तो इसके बाद दोबारा करेंगे कोशिश, लेकिन ड्रॉप लेने का मुझे नहीं लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट है। अगर आपको नाइजर चाहिए, आइजर चाहिए, तो उसकी हमारे पास प्लान बी भी है। क्या है प्लान बी सर? अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। कोई भी जितने भी ड्रॉप पर बच्चे हैं जो ड्रॉप लेने की सोचते हैं, जिनके पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे ड्रॉप करके आइजर नाइजर जाए, मैं आपके लिए प्लान बी बता रहा हूं। ठीक है, हिंट देता हूं। अगला वीडियो अगर आप कमेंट में लिखोगे सर डिटेल्स बता दो, मैं आपको बता दूं, तो मैं इसमें आपकी 3 चीज सेव करने वाला हूं। एक तो आपका 1 साल सेव करने वाला हूं, दूसरा आपका मेंटल स्ट्रेस भी सेव करने वाला हूं, और आपका पैसे भी सेव करने वाला हूं। समझ में आ गया? देखिए, कोई एक एग्जाम आपका करियर डिसाइड नहीं करता। ठीक है ना? सो एक एग्जाम के लिए हम ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, इस बार मैंने बहुत सारे बच्चे देखा 2-2 बार ड्रॉप करके बैठे हुए, फिर भी आइजर नहीं मिला, फिर भी नाइजर नहीं मिला। तो क्या फायदा ऐसे ड्रॉप करके? समझ आ गया? तो अगर मैं आपको कहूं बिना ड्रॉप करे हम आइजर में जा सकते हैं और आइजर में नाइजर में भी जा सकते हैं, तो क्या आप रेडी हो? यस। अगर आप रेडी हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको डिटेल्स वीडियो लेके आऊंगा कि बिना ड्रॉप करे हम आइजर और नाइजर के अंदर कैसे जा सकते हैं। नाइजर आइजर में जाने का एक बच्चे का सपना किस लिए होता है? रिसर्च करने के लिए होता है, एमएससी करने के लिए होता है, पीएचडी करने के लिए होता है। तो अगर मैं आपको यही बात बता दूं कि बिना ड्रॉप करे भी मैं आपको एमएससी और पीएचडी नाइजर आइजर से करा सकता हूं, तो कैसे? कमेंट में लिखो, मैं डिटेल्स लेके आता हूं। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि सर ड्रॉप करना चाहिए, तो मैं मना करूंगा, ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, बिना ड्रॉप करे भी हम वहां पे जा सकते हैं, उससे अच्छा भी जा सकते हैं। मैं आपको उससे बताऊंगा। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो, अब आपको मान के चलो आइजर के अंदर हमें 12th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो 4 सब्जेक्ट की आईआईटी का एंट्रेंस देना पड़ता है और इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है जिनका मैथ्स नहीं है और जिनका बायो नहीं है, लेकिन देना पड़ता है आपको पूरा सॉरी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट क्या है, आपका मान के चलो मेरा इंटरेस्ट का मैथ्स का सब्जेक्ट है, मुझे आगे जाके मैथ्स ही पढ़ना है, और आइजर के अंदर, नाइजर के अंदर पहला सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर जो भी है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब पढ़ना पड़ेगा, है ना? लेकिन बाद में आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो अभी से अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप अपना सब्जेक्ट फेवरेट बना लो, ठीक है, फेवरेट बना लो, और डायरेक्ट उसी सब्जेक्ट में जाके एमएससी और पीएचडी करके आइजर से नाइजर से निकाल सकते हो। हाँ, मेरा जो प्लान बी है ना, वो खाली आइजर नाइजर नहीं है, आपका ड्रीम का ड्रीम भी है। क्या? आईआईसी बैंगलोर एंड आईआईटी के अंदर भी आप एमएससी और पीएचडी कर सकते हो बिना ड्रॉप करे भी। कैसे? कमेंट देखो, मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, डिटेल्स बहुत ही रिसर्च एंड बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स के साथ आऊंगा। तब पेरेंट्स को भी लगेगा और बच्चों को भी लगेगा यार हम तो अननेसेसरी ड्रॉप करके बैठे हुए हैं, जब हमें करना वही था, हमें मिल रहा बिना ड्रॉप करे भी, तो क्यों हम ड्रॉप कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। बिना ड्रॉप करके वापस कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, आप कोचिंग में पैसे बर्बाद करना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई लॉजिक है। आपको अपना ड्रीम चाहिए, वो मिलेगा। ड्रीम को लेना है। अगर आपके पास आपने ठान लिया ना कि मुझे ड्रीम तक जाना है, कोई ड्रीम को जाना मतलब ड्रॉप करके जाना, दिस इज नॉट द वे। ठीक है, एंड आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान बी है तो दैट विल बी बेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट में लिखोगे तो मैं लेके आऊंगा धांसू जबरदस्त वीडियो आपके पास कि सर ड्रॉप करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, करने का बेनिफिट, नहीं करने का बेनिफिट। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आपके डिमांड के हिसाब से। तब तक बिल्कुल पैनिक नहीं होना, सारा विड्रॉ करो, जहां पे आपका इंटरेस्ट है वहां पे जाओगे। गॉट इट? बाकी ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स की जरूर रिस्पेक्ट करना। जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करा, मैंने अपने पर्सनल लाइफ के अंदर देखा, उनकी करियर बहुत ब्राइट है। गॉड ब्लेस यू।